आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूं। परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में हम लोग इस गहन अध्ययन कोच अनिवार्य सिद्धांत भाग में हम आए हैं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले कुछ समयों से ये पढ़ रहे हैं। इस वाक्य से हम शुरू करते हैं। इस अनिवार्य सिद्धांत के लिए ये महत्वपूर्ण विचार है, तो ये विचार के साथ हम प्रतिदिन शुरू करते हैं। जो कुछ भी यीशु मसीह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और काम से विचलित होता है या उसमें अधिक शिक्षण जोड़ता है, उसे हम पंथ कहते हैं। पंथ कभी अच्छा भी रहता है, परंतु कई बार वो पंथ गलत शिक्षाओं के आधार पर रहने के कारण वो हमारे जीवन में गलत असर को लेकर आता है। दो अनिवार्य प्रश्नों के साथ हमने शुरुआत किया था। कौन सी कहानी का मैं एक हिस्सा हूं, और दूसरा है मुझे क्या करना है। यदि मैं पहला सवाल का जवाब दे सकता हूं, तो दूसरे सवाल का भी जवाब देने के लिए सक्षम रहूंगा। और दो जवाब इन दोनों प्रश्नों के लिए है। वो ये पहला प्रश्न का जो उत्तर है, हम दो जवाब के रूप में, जो दो कहानियों के रूप में है। क्रमिक विकास की कहानी और दूसरा है बाइबल की कहानी। क्रमिक विकास कहानी मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमेश्वर, पाप और मुक्ति के विषय में वो विश्वास नहीं रखता है। क्योंकि सारी चीजें प्राकृतिक रीति से या अपने आप में स्वयं निर्माण किया या स्वयं अपने आप में अस्तित्व है करके मानने वाला विचार क्रमिक विकास की कहानी के आधार पर है। और क्रमिक विकास को पढ़ने के लिए मैं एक परिचय दिया था आपको, जिसमें तीन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर नहीं है, और उसमें विवेक नहीं है, और तीसरा है सत्य नहीं है। ठीक है, हम आगे जाएंगे। बाइबल की कहानी के ऊपर पहले हम अपने विचारों को केंद्रित कर रहे, बाद में अपन क्रमिक विकास की जो गड़बड़ी है उसको भी अपन समझेंगे। बाइबल की कहानी कहता है कि सबको उद्धार पाना है, सभी लोगों को उद्धार आवश्यक है, क्योंकि सबने पाप किया करके हमने पवित्र शास्त्र वचन से जान लिया है। और एक मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक 8 जो अनिवार्य सिद्धांत है, जिसको अपन क्रमानुसार अभी पढ़ते हुए आए हैं। उद्धार हो गया है, अभी उद्धार की निश्चयता आज अपन पढ़ेंगे, उसको पूरा करेंगे। फिर वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति और गवाही, आत्मिक युद्ध, इन 8 चीजों के साथ, 8 अनिवार्य सिद्धांतों के साथ प्रभु बोझ और पवित्र निमजन या बपतिस्मा, ये 10 सिद्धांतों को हम पढ़ने जा रहे। ऐतिहासिक रूप में भी अपन उसको पढ़ने जा रहे। उद्धार हमें कैसे नहीं मिलता है? परिवार द्वारा जन्म से नहीं मिलता है, हमें सेवक द्वारा कलीसिया से जाने से नहीं मिलता है, पुण्य द्वारा अच्छे काम करने से नहीं मिलता। उद्धार हमें केवल पुत्र यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। और ये वचन बहुत ही अनिवार्य वचन है। उसी के द्वारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। मतलब इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि सुसमाचार का परिणाम है, सुसमाचार के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये प्रश्न का जवाब हमें उस विचार से निर्माण हो जाती है, मतलब सुसमाचार क्या है। सुसमाचार की 7 महत्वपूर्ण घटनाएं, जो सारी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के आधार पर है। देह धारण हुआ, सूली पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में गया, मध्यस्थी कर रहा है और वापस आएगा। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? पापों को मान लेना है, मन फिरना है, उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास रखना है, यीशु को ग्रहण करना है, क्योंकि यीशु एकमात्र है जो उद्धार दे सकता है कि परमेश्वर की पिता की योजना के अनुसार। हम अपने पवित्र क्रियाओं से या कर्मों से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम लोग उद्धार की निश्चयता के विषय में कल से हम आरंभ किए थे। तो मैं विश्वास करता हूं कि अब सब लोग पहला यूहन्ना की पत्री को, जिसमें 5 अध्याय है, आप पढ़ लिए हैं। क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं तो फिर ये आपको समझने में दिक्कत जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त जब आपको प्रोत्साहित करता हूं किसी शास्त्र भाग को पढ़ने के लिए, कृपा करके आप इस कार्य को जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। सुसमाचार एक डूबते आदमी के लिए तैरने की निर्देश नहीं है, लेकिन क्षमा और मौत से राहत है, जिसके लिए वो लायक नहीं। कल ये वचनों को अपन पढ़े थे, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं। यूहन्ना 6:40 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे
और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 10:28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय की 12वां पद, प्रेरित पौलुस का व्यक्तिगत अनुभव, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। सो ये है निश्चयता को दर्शाने वाले इन अद्भुत वचन। Assurance of salvation is not based on feelings but on facts. The Bible has those facts. उद्धार की निश्चयता भावनाओं पर आधारित नहीं है, लेकिन तथ्यों पर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में वे तथ्य है जिसको अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने एक छोटा सा डिजाइन दिखाया, तो आज उसी डिजाइन को थोड़ा बड़ा रूप में मैंने बनाया हूं। इसको एक एक करके अपन जाने वाले। पहला है उसका नींव, बाइबल का अधिकार, द बाइबल्स अथॉरिटी। फिर इसके 4 खंबे हैं, मसीह का काम, क्राइस्ट वर्क, आपका विश्वास, योर फेथ इन क्राइस्ट, आपकी आज्ञाकारिता, योर ओबीडियंस टू क्राइस्ट, आपका प्रेम, लव फॉर अदर क्रिश्चियंस, और ऊपर का जो छत है, जो आत्मा का आश्वासन, द स्पिरिट्स अश्योरेंस। इसको वचन के साथ में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारा जीवन में कोई भी प्रकार की निश्चयता को अपन प्राप्त कर सकते हैं। पहले अपन बाइबल का अधिकार, द बाइबल्स अथॉरिटी। अपन अधिकतर वचन 1 यूहन्ना से ही पढ़ने जा रहे हैं, कुछ वचन अपन आधार के लिए और अन्य जगहों में से भी पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 1 से लेकर 1 अध्याय की 1 से लेकर 4 वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, देखिए ये वचन लिखित रूप में है, लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। चलिए 1 यूहन्ना 5 अध्याय की 13वां पद, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर की पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मतलब पवित्र शास्त्र जो हमारे लिए उपलब्ध है वो ही इस उद्धार के लिए और उद्धार के प्रति निश्चयता को हमारे अंदर लाने के लिए अनिवार्य सबसे नींव है। जब भी कोई बहुत बड़ी इमारतें बनाते हैं तो सिविल इंजीनियर लोग इसके लिए जब बिल्डिंग डिजाइन करते समय में बेड रॉक, मतलब सबसे नीचे जो कड़क पत्थर है वहां तक, चट्टान तक वो खोदते हुए नीचे जाते हैं। तो उसी तरह पवित्र शास्त्र है, इट इज अ सॉलिड बेड रॉक ऑफ ट्रूथ, सत्य का ठोस आधार करके अपन उसको समझना है। ओस गिनेस इस प्रकार कहते हैं, प्रभु के दास है, फेथ डस नॉट फीड ऑन थिन एयर बट ऑन फैक्ट्स। विश्वास पतली हवा पर नहीं बल्कि तथ्यों पर बढ़ता है। पहला खंबे के ऊपर अपन अभी ध्यान देंगे। तो परमेश्वर का वचन आधार है, जो नींव है। अभी पहला खंबा, इस पहला खंबे को अपन कैसे जानेंगे? मसीह का काम, हमारा विश्वास मसीह के काम के ऊपर होना चाहिए। हमारे उद्धार उसी के ऊपर आधारित है। परमेश्वर के साथ हमारे आध्यात्मिक खाते के बारे में क्या है? हम सब लोग परमेश्वर के नजर में कर्जदार है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और इस कर्जा को कौन चुका सकता है? मनुष्य तो नहीं हो सकता है, परंतु यीशु ने वो काम को किया। यीशु परमेश्वर की मांगों को पूरा करता है। परमेश्वर का जितना भी डिमांड है वो सब लीगल डिमांड है, उसको प्रभु यीशु पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है, वो पाप को सहन नहीं कर सकते।
पहला यूहन्ना 1 पहला अध्याय की 5 और 6, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। ज्योति करके जो शब्द जो है वो एक प्रकार का एक वर्णनात्मक शब्द है। ज्योति का अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अंधकार का मतलब है कि असत्य या झूठ या गलत पाप ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। देखिए प्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर कभी भी झूठ के साथ समझौता नहीं कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता, उनके अंदर में झूठ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, वो सत्य है। लेकिन पापी मनुष्य के लिए आशा है। हम परमेश्वर के सामने जाकर हमारी धार्मिकता के आधार पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हमारे लिए कौन है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सभी पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित बलिदान के रूप में अपने आप को दे दिया। लेवीय व्यवस्था 17वां अध्याय की 11वां पद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बता दिया गया, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मतलब देखिएगा, वो प्राण लहू में रहने के कारण लहू जब चढ़ाया जाता है वहां पे क्या हो रहा है? प्रायश्चित हो रहा, अटोनमेंट करके अंग्रेजी में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रायश्चित के कार्य को किया। यूहन्ना 19वां अध्याय की 30वें पद में जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुककर प्राण त्याग दिया। जब यीशु मसीह ने ये कहा पूरा हुआ, वो यूनानी भाषा में टेटलियस्ताई, जिसका अर्थ है कि पूरा हो चुका, कोई बैलेंस नहीं बचा है, सारे कर्जा को मैंने मुक्त कर दिया, पूरा भर दिया, आई पेड एवरीथिंग। मतलब एक बहुत बड़ा कर्जा यदि आपके ऊपर है और कभी उसको आप भर नहीं सकेंगे, मिट नहीं जाएगा, परंतु आपके मित्र या आपके ऊपर जो प्रेम करने वाला व्यक्ति आकर पूर्ण रीति से यदि भर देता है कि आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, तो कितना बड़ा रिलीफ आपको मिलता है। वही काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय की 12वां पद, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मतलब जैसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून देते समय में ये विचार रहती कि खून चढ़ाकर उस व्यक्ति को बचाया जाए, उसकी जान को बचाए, उसी तरह पुत्र जिसके पास है उसका जीवन बच जाता है, क्योंकि पुत्र ही जीवन है। यीशु स्वयं कहा ना कि मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। यूहन्ना 7वां अध्याय की 37 और 38वें पद में यीशु क्या कह रहे हैं? देखिए, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी करके यीशु ने कहा। तो यीशु मसीह को जो प्राप्त करते हैं उनके जीवन में ऐसा अनुभव को वो अनुभव कर सकते हैं। इफिसियों 2 अध्याय की 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 15वां पद, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। उसका दान कौन सा है? उनने ऐसा कौन सी बड़ी, इतनी बड़ी दान दिया जो वर्णन से बाहर है? वो यीशु है। यीशु ही वो दान है। वो दान के द्वारा हमारे जीवन में उस उद्धार को हमने पाया है। तो पहला कौन सा खंबा कौन सा है? क्रमांक पहला कौन सा, एक कौन सा है? कि यीशु ने जो काम पूरा किया, द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, उसी के ऊपर हमारी उद्धार आधारित है। अभी खंबा क्रमांक 2,
आपका विश्वास, मसीह पर आप जो रखने वाला विश्वास, योर फेथ इन क्राइस्ट। मसीह ने सब कुछ किया, परंतु उसके ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, उसको पर्सनल नहीं बनाएंगे, व्यक्तिगत नहीं बनाएंगे, तो फिर वो आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। समझ लीजिए, इसके लिए एक छोटा उदाहरण देता हूं। आपको मुंबई से लंदन जाना है, तो उसके लिए क्या क्या लगता है, समझ लीजिए। इस चित्र में आपको बता रहा हूं मैं, आपके पास में टिकट है, मतलब एयरप्लेन की टिकट है, और आपको पायलट के बारे में भी जानकारी है कि वो बहुत ही निपुण है और अपना सेवा को काफी सालों से कर रहे हैं, बहुत ही अनुभवी है, और ये फलाना फलाना पायलट आपके प्लेन को चलाने वाला, ये भी आपको पता है। आपको विमान भी सामने दिख रहा है, ब्रिटिश एयरवेज करके लिखा है, बहुत ही प्यारा सा, बढ़िया, बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ, और बहुत वेल मेंटेन्ड एरोप्लेन दिख रहा है। ये तीन चीज रहने से आप मुंबई से लंदन पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। आपको और एक चीज की आवश्यकता, क्या चाहिए? आपको विमान में चढ़ना होगा। ये सारी चीज आपके पास रखकर, जानकारी रखकर, मेरे पास टिकट है, पायलट को मैं जानता हूं, यही प्लेन है जो जाने वाला है, ये सारे भूगोलिक और सब शास्त्रों की ज्ञान रखकर आप यदि उस विमान में नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, तो फिर आप लंदन नहीं पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह के किए हुए कामों के ऊपर हमको जब तक व्यक्तिगत विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। और उद्धार की निश्चयता हमारे अंदर कैसे आ सकता, जब अपन उद्धार ही नहीं पाया। पहला यूहन्ना 5:1 में इस प्रकार है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। 4:15 में, पहला यूहन्ना की 4 अध्याय की 15वां पद, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। देखिए, ये इतना महत्व है, ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है, परमेश्वर के साथ का हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है। योर बिलीफ इन जीसस क्राइस्ट इज पॉजिटिव एविडेंस दैट द होली स्पिरिट हैज गिवन यू न्यू लाइफ। यीशु मसीह में आपका विश्वास सकारात्मक प्रमाण है कि पवित्र आत्मा ने आपको नया जीवन दिया है। कितना अद्भुत है, देखिए, वो एक चिन्ह है। ओके, पहला यूहन्ना 3:24 में ये पढ़ते हैं, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और यह उसमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। 4:2 में, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। मतलब हमारे मन में यीशु के प्रति यदि कहीं ना कहीं छोटा सा भी, एक थोड़ा सा भी यदि संदेह रहता है, तो फिर हमारा उद्धार के प्रति हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यदि यीशु मसीह के, समझ लीजिए, मानव रूप में जो आया, उनके जो देह धारण, उनके क्रूस के ऊपर की मृत्यु, उनके गाड़े जाने, पुनरुत्थान, किसी भी वो 7 घटनाओं में से किसी एक चीज पर यदि आपको थोड़ा सा संदेह रहा, तो फिर आपके उद्धार के कारण आपको निश्चयता नहीं मिल सकता है। इसलिए निश्चयता लाने के लिए संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के जीवन के प्रत्येक ऐतिहासिक उन घटनाओं को अच्छी तरह से समझकर उसको व्यक्तिगत रीति से विश्वास करना है, तभी हमको उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:3 में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा की बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा ही हमको हमारी हृदय में कार्य करके आत्मिक आंखों को खोलकर हमें समझ प्रदान करता है कि हम इस स्तर पर पहुंच जाए। ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस समझ में पहुंचने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है। सिर्फ ऐसे ओटो से अंगीकार करते वो नहीं कह रहा हूं प्रियो, हमारे हृदय से पवित्र आत्मा के मदद से ही हम बोल पाते हैं कि यीशु प्रभु है। ठीक है, अभी तीसरा जो खंबा है वो आपकी आज्ञाकारिता। मतलब यीशु मसीह के आप चेले हैं, यीशु के मतलब उद्धार को आपने प्राप्त किया है, मतलब आपके अंदर में क्या दिखता है? योर ओबीडियंस टू क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामने आपकी आज्ञाकारिता प्रकट होती है।
पुलिस के कुत्ते को आप देखिए, क्या पुलिस मिलिट्री ऐसे जो कुत्ते को रखते हैं वो कैसे प्रशिक्षण देते हैं, आप देखिए क्या, जैसा उसकी मालिक जो डॉग हैंडलर कहते हैं, जैसे उसको वो कहता है, जो इशारा करता है, बिल्कुल उसकी इशारे पे, उसके आवाज पर, उसके इशारे पे चलता है ये पुलिस के कुत्ते। इतना उसको प्रशिक्षण दी जाती है, तो उसको ओबीडियंस ट्रेनिंग करके वो बोलते हैं। हर चीज वो स्वयं नहीं करना है, उसके लिए उसकी मालिक, उसका डॉग हैंडलर जो कहता है या जो उससे अपेक्षा रखता है, उसी को ही करने की तैयारी और प्रशिक्षण उसको दी जाती है। उसकी आज्ञाओं को मानने से और पापों से मोड़ने से आज्ञाकारिता प्रकट होता है। समझ लीजिए, आप इस बात को समझे आप, उसकी आज्ञाओं को मानने से और पापों से मोड़ने से आज्ञाकारिता प्रकट होता है। यदि मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की मैं आज्ञाकारी हूं, तो उसके लिए दो चीज की आवश्यकता है। एक है यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा प्रभु है, उसने मोल लेकर हमको खरीदा है। दूसरा है, यीशु को मैं मानता हूं परंतु मेरे पापों से मुझे मोड़ने की इच्छा नहीं है। यदि हम ऐसा कहेंगे तो फिर उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। दोनों दिखता है, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और साथ में पापों से हम मोड़ते हैं, परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:3 में इस तरह से लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गया है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु को जानता हूं, यीशु को जानता हूं, परमेश्वर को जानता हूं, तो फिर उसके अंदर क्या दिखना चाहिए, उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि उसकी आज्ञाओं को मानने की एक इच्छा उनके अंदर रहता है और पापों से मोड़ने की इच्छा रहता है। द मैन दैट बिलीव्स विल ओबे, failure to obey is convincing proof that there is not ट्रू फेथ प्रेजेंट। A.W. टॉजर इस तरह से कहते हैं, जो मनुष्य मानता है वो आज्ञा पालन करता है। आज्ञा न मानना इस बात का सबूत है कि सच्चा विश्वास उनमें नहीं है। पहला यूहन्ना 1:6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखिए यूहन्ना क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ में, परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता है, हम फेलोशिप में हैं, परंतु हम अंधकार में चल रहे हैं, मतलब पाप से हम मोड़ रहे नहीं, जो पुराने जीवन में ही हम चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। पहला यूहन्ना 3 की 6 से 9, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाही धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और कठिन लग रहा है। ये कैसे हो सकता है, हम तो शारीरिक रूप में बिक चुका हूं, पाप में मैं बिक चुका हूं, शैतान हमें अपने गुलामी में रखता है, ये संसार पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, तो ये सारे बातें संभव है क्या? यदि संभव नहीं है तो परमेश्वर इन सत्यों को हमारे लिए लिखित रूप में नहीं देते। ये सिर्फ कोई ऐसे सैद्धांतिक बात है कि बड़े बड़े बातें हवा में बोल के जाना है, तो वो प्रभु इसको हमारे लिए लिखे नहीं देते। वो इतना स्पष्ट कह रहे हैं, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, जो पाप नहीं करता है वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उनका मूल कोर, उनके अंदर में क्या रहता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को पालन करने की एक तीव्र इच्छा रहती है। वही व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पर चलेगा और पाप नहीं करेगा। तो हमारे जीवन में जो पाप हम कर देते हैं, बहुत बार अपराध होता है, फिर वो कैसे होता है, वो इसलिए होता है कि हम सतर्क नहीं रहते। अगले वचन पढ़ने से आपको समझ में आ जाता। रोमियो 6वां अध्याय की 11वां पद से 14वां,
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारी मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसी की लालसाओं की अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखिए, तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ डिसीजन, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ये हमारा निर्णय है, हम जो चुनते हैं उसी के आधार पर है। हमारा मन जिस बात को विश्वास करता है, शरीर उस विश्वास को मानना शुरुआत कर देता है। यदि हमारा मन बोलता है तू पापी है, तो पाप करते रहेगा, तू कभी भी जीत नहीं सकता है अपने आजमाइशों के सामने, परीक्षाओं में तुम हमेशा डूबते रहेंगे, तो फिर उस बात को शरीर मान लेता है। तो इसलिए हमें विजय पहले हमारे मन में आवश्यकता है। खंबा क्रमांक 4, आपका प्रेम, लव फॉर अदर क्रिश्चियंस। यदि मसीह को मैंने स्वीकार किया, उद्धार पाया, तो ये निश्चयता का एक चिन्ह है कि दूसरे मसीह लोगों के प्रति मुझे प्रेम रहता। पहला यूहन्ना 3:14 हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में रहता बोले तो उसका उद्धार नहीं हुआ। मृत्यु से पार होकर आए बोले तो शारीरिक मृत्यु को नहीं कह रहे हैं, आत्मिक रूप में जब हम मरे हुए स्थिति में रहते समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जिलाए गए। इसलिए जब अपन भाइयों से प्रेम रखते हैं, भाइयों से बोले तो कौन है, मसीह यीशु में जो भाई है बहन है, उन पर जब प्रेम रखते हैं तो हम अंधकार में नहीं चल रहे हैं, ज्योति में चल रहे हैं। तीसरा अध्याय की 18-19, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। यूहन्ना 13:35 में प्रभु यीशु अपने चेलों को देकर यह कह रहे थे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय की 4 से 6 पदों में प्रेम का सुंदर वर्णन है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं, और अनरीति नहीं चलता, वह अपने भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 16-17 पदों में हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहा है यूहन्ना। आपके पास संपत्ति, आपके पास कोई चीज है, परंतु एक कंगाल भाई को देखकर, संसार के कंगालों को नहीं बोला जा रहा है, अपने भाई को, मसीह के भाई को देखकर उसको, उसके ऊपर यदि तरस नहीं आता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ठीक है, आखिरी में आत्मा का आश्वासन, द स्पिरिट्स अश्योरेंस, ये है उस इमारत का छत के रूप में है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 24वां पद, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो इसमें और यह उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हम उसके हैं और वो हमारे हैं। 5वां अध्याय की 10वां पद, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। रोमियो 8:16 में ये पद को पढ़ते हैं, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 8:35 से 39 तक ये बात को हम पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई
या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। दिस इज द अश्योरेंस दैट वी गेट फ्रॉम द स्पिरिट। पवित्र आत्मा ये आश्वासन हमारे हृदय में एक निश्चयता को हमारे अंदर में देता है। और ये निश्चयता क्या है? हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है, कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकता है। When a person is in Christ, he is safe. All the devil may do is worry him. जब कोई व्यक्ति मसीह में रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। शैतान केवल यह कर सकता है कि वो व्यक्ति चिंता में रहे। वो व्यक्ति को कहां पे रखना है? चिंता में रखे। चिंता को देते रहेगा ताकि अनेक चिंताओं के कारण हम परमेश्वर के ऊपर अनेक प्रकार की संदेह को निर्माण करके, हमारे हृदयों को तैयार करके संदेह के आधार पर अनेक प्रश्नों को और क्रियाओं को हम करेंगे। परंतु यदि हम ये बात को समझ लेते हैं कि मैं मसीह में रहता हूं, मसीह यीशु में मैं रहता हूं, तो मुझे 100% मैं सुरक्षित रह सकता हूं। शैतान हमें छू नहीं सकता है। आखिर में हम इस चित्र को एक और बार देख लेते हैं और प्रार्थना करेंगे। बाइबल का अधिकार जो नींव है और 4 खंबे हैं, इसको आप जल्दी ही से याद रखने के लिए ये चित्र है। मसीह का कार्य, क्राइस्ट वर्क, आपका विश्वास, योर फेथ इन क्राइस्ट, आपकी आज्ञाकारिता, योर ओबीडियंस टू क्राइस्ट, आपका प्रेम, लव फॉर अदर क्रिश्चियंस, और जो छत है आत्मा का आश्वासन या निश्चयता जो हमारे अंदर में वो देता है, द स्पिरिट्स अश्योरेंस। आइए इस वक्त में अपन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें इस अध्ययन में प्रतिदिन मदद करे। सर्व